हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हम अभिकारक, उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण इन सब की डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। आज जो है शब्द समीकरण, कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे शुरू करते हैं। तो सब समीकरण क्या है? ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पादों को उन सिर्फ शब्दों में निरूपित किया जाता है। दोज इक्वेशंस इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड इन वर्ड्स आर नोन एज वर्ड इक्वेशन। एग्जाम्पल देखिए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो दोनों तत्व हैं कार्बन और ऑक्सीजन या अभिकारक और उत्पाद, सभी को हमने शब्दों में लिखा, इसलिए ये कौन सी समीकरण है? शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन है। आगे हम पढ़ेंगे कंकाली समीकरण या सिक्लेटल इक्वेशन या जैसे असंतुलित समीकरण भी बोलते हैं। सिक्लेटल इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें अभिकारक और उत्पादों को सभी को उनके प्रतीकों के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसमें मेन बात क्या है कि इसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ से मतलब अभिकारक और उत्पादों में सेम नहीं होती है, इसलिए ये क्या कहलाती है? असंतुलित समीकरण कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, वो क्या कहलाएगी? कंकाली समीकरण कहलाती है या असंतुलित समीकरण कहलाती है।
तो कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है बच्चों? ऐसी समीकरण जिसमें दोनों तरफ अभिकारक और उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो, असमान हो, मतलब इक्वल नहीं हो, वो क्या कहलाएगी? कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। एग्जाम्पल जैसा मैंने बताया है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O जल। अगर वैसे पूछा जाए ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाते हैं। तो एक प्रकार से उसका भी एग्जाम्पल है। तो आगे पढ़ेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया। अगर हम इसमें इस अभिक्रिया में दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या इक्वल कर देंगे तो ये कौन सी बन जाएगी? संतुलित बन जाएगी। अभी के लिए इसमें देखिए, जैसे कि इधर अभिकारकों में रिएक्टेंट्स में सोडियम कितने हैं? 1, और कहीं है नहीं तो 1, लेकिन इधर सोडियम कितने हैं? 2। तो एक ऐसी रासायनिक समीकरण है, असंतुलित है या कंकाली रासायनिक समीकरण है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या समान हो। दोज केमिकल इक्वेशंस इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स of elements is always equal both in reactants and products are known as balanced chemical equations। अब हम जो ये एग्जाम्पल हमने लिखा है कंकाली में, उसी को संतुलित करके देखते हैं पहले। अब पहले ही हम एग्जामाइन कर चुके हैं कि ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है, क्योंकि उसमें NaOH में 1 सोडियम है, सोडियम सल्फेट में उत्पादों की तरफ 2 सोडियम है, बाकी तत्वों को भी ऐसे ही देखिए, ऑक्सीजन की संख्या दोनों तरफ बराबर है या नहीं है, हाइड्रोजन की दोनों तरफ बराबर है या नहीं है, ऐसे ही सल्फर की दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। तो अब इसको देखिए संतुलित कैसे करेंगे। रूल सबसे पहला क्या कहता है कि वो फार्मूला हमें इनमें से पिकअप करना है जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणु है। तो इसमें पहले हम Na2SO4 को देखेंगे जिसमें सारे तत्वों के नाम लगभग आ जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा परमाणु है। अब उसको देखिए कि उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान में क्या रखी जाती है समीकरण संतुलित करते वक्त, जिसे रूल को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। कहने का मतलब है कि सबसे छोटे पूर्णांक से हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हो कि डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले राउंड में ही आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं। पहले 1 से जब वो संतुलित नहीं हो पा रहे हैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, जब 2 से भी मल्टीप्लाई करके संतुलित नहीं हो रहा है फिर 3 से, फिर 4 से। कभी भी डायरेक्ट 4 से या डायरेक्ट 6 या फिर आगे मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखिए सोडियम इधर 2 है और कहीं है नहीं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या है
2 आगे लिखने का मतलब क्या है कि पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 से मल्टीप्लाई हो गया। कहने का मतलब 2 मल्टीप्लाई में Na की संख्या भी अब 2 हुई। और इधर अब देखिए ऑक्सीजन 2 और ये 4, ऐसे हाइड्रोजन भी ये और ये। अब इधर Na की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन टोटल 2 और 4 6, हाइड्रोजन टोटल 2 और 2 4, सल्फर यहाँ तो है नहीं है, सल्फर कितना है? 1। अब उधर देखिए सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ये और 1 ये, 4 और 1 5, तो अभी बराबर नहीं है। तो कहने मतलब क्या है, अब हमें H2O को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऑक्सीजन 2 और 4 6, हाइड्रोजन 2 2 या 4 तो 4। अब आप देख सकते हैं ये अभी समीकरण ये अब पूरी तरह संतुलित है, दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान है। इस प्रकार से समीकरण संतुलित करने हैं। एग्जाम में वर्ड रिएक्शन लिखी भी आ सकती है, तब उसे आपको कंकाली में या अनबैलेंस में बदलना है, उसके बाद आपको उसे संतुलित करना है स्टेप बाय स्टेप हिट एंड ट्रायल विधि से। हिट एंड ट्रायल विधि में क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ, सबसे छोटे पूर्णांक से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको और बताते हैं समझाने के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स का डिस्कस करेंगे जो हमने अभी तक पढ़े हैं। पहले मैं उनको सब समीकरण में लिखूँगा, उसके बाद उनको रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके उन्हें संतुलित करना है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या बनेगा? कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, क्योंकि उसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर होती है 20। OH हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है OH, और OH का पर जो आवेश है चार्ज वो कितना होता है 1, तो क्या बनेगा Ca। देख लो इधर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या बनेगा? कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, ऐसे ही कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3। क्या होता है CO3 2 नेगेटिव, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सूत्र क्या बनेगा CaCO3 प्लस H2। अब इसको संतुलित करिए। पहले इसमें देखिए दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या। कैल्शियम इधर 1 है और इधर भी 1 है। ऑक्सीजन 2 प्लस 2 4, इधर देखिए ऑक्सीजन 3 प्लस 1 3 और 1 4। ऑक्सीजन इक्वल है कार्बन 1, इधर भी 1, कार्बन इक्वल है। तो क्या है, ये जो रिएक्शन बनी है, ये जो समीकरण है, ये पहले ही संतुलित है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार और टैली कर लीजिए दोबारा। कैल्शियम 1, इधर भी कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 और 2 4, उधर देखिए ऑक्सीजन 3 3 और
और एक 4, ऑक्सीजन 4 है। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन इधर 1 है और इधर भी 1 ही है। तो इसमें क्या है, सभी तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों तरफ इक्वल है। तो इसमें ये संतुलित रासायनिक समीकरण, ये पहले ही संतुलित रासायनिक समीकरण है। कंकाली और संतुलित दोनों एक सेम है। ये आगे एग्जाम्पल देखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनाते हैं दोनों, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड होता है, लवण बोलते हैं इसे। तो अब इसको देखिए, इधर सोडियम 1 और इधर भी 1, ऑक्सीजन इधर 1 इधर भी 1 है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, 1 + 1, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, क्लोरीन 1 और 1, क्लोरीन भी इक्वल है। तो ये भी जो है संतुलित है पहले ही। और एक आध एग्जाम्पल देखते हैं आगे। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया करनी है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब देखिए, इधर सोडियम कितने हैं, 2 और इधर कितने हैं, 1, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम 2 हो गए। अब इसकी वजह से इधर क्लोरीन कितने हुए, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्लोरीन कितने हुए, 2। इधर देखिए क्लोरीन पहले ही 2 है, और देखिए सल्फर इधर 1 है अभिकारक में, इधर भी 1 ही है, ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी 4 है। तो इस प्रकार अब ये रिएक्शन संतुलित हो चुकी है। ऐसे ही आपको और रिएक्शंस जो बुक्स में है या एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो संतुलित करने हैं। आगे अगले वीडियो में हम तुम्हें रासायनिक अभिक्रियाओं के पार्ट्स बताएंगे और उनमें आगे उनको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। ये जो रासायनिक समीकरण संतुलित करने, इनमें से एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, ये ज़रूर आपको संतुलित करनी आनी चाहिए। किताब में काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, उन्हें सॉल्व करके देखिए, जिसमें प्रॉब्लम हो वो हम आगे क्लियर कर देंगे।